नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से स्वागत है। मित्रों, लास्ट एपिसोड में आपसे शेयर मार्केट में एस्ट्रोलॉजी कैसे महत्वपूर्ण है उस पर हमने चर्चा की थी। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जातक के कैरियर में 10th हाउस 10th लॉर्ड और दशांश चार्ट जो कि एक डिविजनल चार्ट है वो कैसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रचयिता महर्षि पराशर ने कुंडली के 12 घर को 4 अलग अलग स्थान में डिवाइड किया है। वो 4 स्थान है: धर्म स्थान, अर्थ स्थान, काम स्थान और मोक्ष स्थान। हमारा कुंडली का 10th लॉर्ड कहाँ पे विराजमान है, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, उस पर से जातक कौन से कौन से पर्पस के लिए काम करेगा वह हम जान सकते हैं। जैसे 10th लॉर्ड अगर धर्म स्थान में विराजमान है, जैसे कि धर्म स्थान है 1, 5 और 9, ये 3 स्थान धर्म स्थान है। तो अगर 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में या तो फिर 9th हाउस में विराजमान है तो जातक धर्म के लिए काम करेगा। तो जातक अगर धर्म के लिए काम करता है तो जातक का सूर्य मजबूत होना चाहिए। अगर सूर्य डेबिलिटेटेड है या तो फिर अफ्लिक्टेड है तो जातक को रविवार के दिन सूर्य को पानी अवश्य, जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर 10th लॉर्ड अर्थ स्थान में विराजमान है, यानी 10th लॉर्ड का प्लेसमेंट 2nd हाउस, 6th हाउस या तो 10th हाउस में है तो जातक अर्थ उपार्जित के लिए यानी धन संचय के लिए काम करेगा। तो जातक का बुध देव अच्छा होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए। अगर बुध मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है या तो अफ्लिक्टेड है तो जातक को उसको ठीक करना चाहिए। उसके लिए जातक को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बुधवार के दिन मूंग का दान अवश्य करना चाहिए। अगर 10th लॉर्ड काम स्थान जो है हमारे, यानी 3rd नंबर, 7th नंबर एंड 11th नंबर, ये 3 स्थान में से कहीं पे भी 10th लॉर्ड अवेलेबल है तो जातक काम के लिए एक्टिव रहेगा। यानी जातक को 3 नंबर, 7 नंबर या 11th नंबर के घर में 10th लॉर्ड अवेलेबल है तो जातक काम पूर्ति के लिए व्यवसाय करेगा, कैरियर काम पूर्ति के लिए बनाएगा। और अगर उसके लिए विनस का प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर विनस डेबिलिटेटेड है या तो फिर अफ्लिक्टेड है तो जातक को लक्ष्मी देव की पूजा करनी चाहिए, शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए तो जातक को उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर 10th लॉर्ड मोक्ष स्थान यानी कि 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 स्थान मोक्ष स्थान है। अगर 10th लॉर्ड ये 3 स्थान में से कहीं पे भी अवेलेबल है तो जातक मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करेगा। तो जातक को अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए जातक काम करता है तो जातक का चंद्रदेव यानी कि मून अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अगर मून डेबिलिटेटेड है या तो मून एफ्लिक्टेड है तो जातक को सोमवार के दिन भगवान शिव पर दूध का अभिषेक अवश्य करना चाहिए और सोमवार को व्रत अवश्य रखना चाहिए तो उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, ये हमने बात की कि 10th लॉर्ड कौन से स्थान में अवेलेबल है और उस पर से जातक को किस देव की पूजा करनी चाहिए। अब हम मित्रों बात करेंगे दशांश चार्ट क्या है और वह कैरियर में कैसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दशांश चार्ट कैसे हम तय करते हैं। तो हमारे D1 चार्ट में एक राशि यानी 30 डिग्री होता है, ये हम सब बराबर ठीक तरह से जानते हैं। 30 डिग्री को अगर 10 भाग में डिवाइड करें तो हमें 3 डिग्री मिलेगा। यानी कि जो हमारा दशांश चार्ट है वो एक डिविजनल चार्ट है। एक राशि को 10 भाग में डिवाइड करने से ये डिविजनल चार्ट बनता है। यानी 30 डिग्री को 10 भाग में डिवाइड करने से 3 डिग्री मिलता है तो 1 दशांश बराबर 3 डिग्री है, वह हम बोल सकते हैं। अभी
हमें दशमलव चार्ट का जो लगने से वो डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि D1 चार्ट का जो लग्न है वो इवन साइन है या तो ऑड साइन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एस्केलेन चार्ट बताया है, जो जिसका लग्न लॉर्ड इवन साइन में, जो उसका लग्न है वो इवन साइन है। तो अगर लग्न इवन साइन में है और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लग्न हो गया इवन साइन का और उसकी डिग्री जो है वो 16 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर 3 डिग्री बराबर 1 दशांश। तो 16 डिग्री के लिए हमें छठे दशांश पर जाना पड़ेगा, यानी लग्न से 6th हाउस तक हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे इवन साइन का लग्न है, तो इसके लिए हमें D1 चार्ट के 9th हाउस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपका D1 चार्ट का लग्न इवन साइन में है तो D1 चार्ट के 9th हाउस से जितनी भी डिग्री है, यानी 16 डिग्री है तो छठा स्थान आएगा, 21 डिग्री है तो 7वां स्थान आएगा, 22 डिग्री है तो 8वां स्थान आएगा। तो D1 चार्ट के 9th हाउस से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। और अगर D1 चार्ट का जो लग्न है वो ऑड साइन है तो लग्न से ही हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो लग्न इवन साइन में है और उसकी डिग्री जो है वो 16 डिग्रीज है। तो यहाँ से हम 9th हाउस, लग्न का जो 9th हाउस है वो हो जाएगा मकर राशि। तो मकर राशि से हम 6th हाउस कंसिडर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो मकर राशि को फर्स्ट एक स्थान से कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो 1 10 11 12 1 2 3, यानी जो हमारा दशांश होगा वो मिथुन राशि आ जाएगा, यानी जो दशांश चार्ट है वो मिथुन राशि का मिलेगा हमें, जैसे कि यहाँ पे बताया मिथुन राशि का। तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि दशांश चार्ट कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि दशांश चार्ट कैसे देखें, दशांश चार्ट से हम जातक की कैरियर कैसे देखें। तो उसके लिए हमें देखना है कि हमारे D1 चार्ट का जो लग्न है, लग्न लॉर्ड है, वो दशांश चार्ट में कहाँ पे अवेलेबल है। लग्न का जो 6th हाउस है उसका लॉर्ड दशांश चार्ट में कहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ हमें देखना है कि दशांश चार्ट में जो केंद्र हाउस है वहाँ पे कौन कौन से ग्रह अवेलेबल है। दशांश चार्ट में 10th हाउस 10th लॉर्ड की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति और गुरुदेव की स्थिति भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो लग्न D1 चार्ट का जो 10th लॉर्ड है वह दशांश चार्ट में अच्छी कंडीशन में है तो जातक की कैरियर स्मूथ रहेगी। अगर दशांश चार्ट लग्न का जो 6th लॉर्ड है वह अच्छी कंडीशन में है तो भी जातक का कैरियर बहुत ही अच्छा रहेगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो ये लग्न कुंडली है जातक की, जिसका 10th लॉर्ड यानी कि शनि दशांश चार्ट में 11th में है, 11th हाउस में है। हालांकि वो डेबिलिटेटेड है पर उस पर सूर्य की अपनी दृष्टि है और सूर्य अपनी राशि को देख रहा है, अपनी उच्च राशि को देख रहा है। तो यहाँ पे शनिदेव अवश्य अच्छा फल देगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो D1 चार्ट का जो 6th हाउस है उसके जो लॉर्ड है वो विनस है और विनस 1st हाउस में यानी जेमिनी साइन में बैठा हुआ है, साथ में चंद्र और केतु भी बैठे हुए हैं। तो जातक का जो स्वभाव होगा वो मोजिला स्वभाव का होगा। उसके जो काम करने की प्रणाली है, कार्य करने की जो प्रणाली है वो खुशनुमा प्रणाली से काम करेगा। हालांकि साथ में केतु बैठा हुआ है, इसके लिए जातक एक जॉब पर कभी कायम नहीं रहेगा, जातक अपनी जॉब बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा। सेम अगर हम उसी तरह बात करें तो जो दशांश चार्ट का 10th हाउस है वहाँ पे मंगलदेव विराजमान है और मंगलदेव यहाँ पे दिग्बली बन रहे हैं। तो जातक को 10th हाउस का मंगलदेव दिग्बली है तो साउथ में मंगलदेव साउथ डायरेक्शन में अगर जातक काम करेगा तो उससे जातक को फायदा अवश्य मिलेगा।
साथ में ही हम बात करेंगे तो गुरुदेव 6th हाउस में भी नौकरी के स्थान में विराजमान है, तो यह भी जातक के लिए बहुत ही, जब भी गुरु की दशा महादशा आएगी तो जातक को अवश्य उसका फायदा मिलेगा। अगर जातक सर्विस करता है तो सर्विस में उसको अवश्य उसका फायदा मिलेगा। अगर हम बात करें तो शनिदेव की बात की, जैसे कि वो कैरियर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्यदेव डेबिलिटेटेड साइन में है 5th हाउस में, पर उस पर शनिदेव की दृष्टि है, तो यहाँ पे सूर्य की डेबिलिटेशन भी खत्म हो जाएगी और सूर्यदेव भी अच्छा परिणाम देंगे, तो जातक को अपनी नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन भी अवश्य मिलेगा। तो ये D10 चार्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि D1 चार्ट के आधार पर D10 चार्ट से हम जातक को अपने व्यवसाय में फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा, या जातक का व्यवसाय में कैसा परिणाम मिलेगा, यह सब हम जान सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि D10 चार्ट में डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से जातक को फ़ायदा मिलता है, यानी जातक कौन सी डायरेक्शन में, कौन सा ग्रह कौन सी डायरेक्शन में दिग्बल प्राप्त करता है और जातक को कैसे बेनिफिट देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 डायरेक्शन यहाँ पे मैंने बताई है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये 4 जो कॉर्नर है वो भी हमने यहाँ पे बताया है, और उसके जो लॉर्ड है यहाँ पे ये चार्ट में हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम देखें तो सूर्यदेव ईस्ट डायरेक्शन में, यानी हमारी जो दशांश चार्ट का जो 1st हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर 1st हाउस में सूर्यदेव है तो वो दिग्बल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे दिग्बला का मतलब हो जाएगा दिग्बल। ज्योतिष हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे ऋषि आचार्य हो गए पराशर ऋषि जी, उन्होंने बृहद पराशर में दिग्बल को दिग्बला बताया है, इसके लिए यहाँ पे हमने दिग्बला मेंशन की है। तो अगर सूर्यदेव 1st हाउस में यानी ईस्ट डायरेक्शन में दशांश चार्ट में वो प्लेसमेंट है, उसका 1st हाउस में प्लेसमेंट है, तो वो दिग्बल प्राप्त करेगा। तो जातक को इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर वैसे ही हम शुक्रदेव की, विनस की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो दिग्बल प्राप्त करता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि यहाँ पे, और अग्निदेव उसके अधिपति हो जाएंगे, तो अग्निदेव की उसको पूजा करनी चाहिए। अगर D10 चार्ट में मंगल देव साउथ डायरेक्शन में यानी कि 10th हाउस में है तो वो दिग्बल प्राप्त करेंगे, और जातक को यम देव की पूजा करनी चाहिए। वैसे ही सैटर्न 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त करेंगे तो वरुण देव की जातक को पूजा करनी चाहिए। चंद्रदेव जो है नॉर्थ वेस्ट में दिग्बल प्राप्त करते हैं, तो वायुदेव की अगर जातक पूजा करता है तो उसको बहुत ही फायदा होगा। अगर कुंडली में मंगल देव साउथ डायरेक्शन में, सूर्यदेव ईस्ट डायरेक्शन में, सैटर्न देव वेस्ट डायरेक्शन में अगर है तो जातक वो प्लैनेट दिग्बल प्राप्त करते हैं, और अगर जातक वो डायरेक्शन में काम करता है तो उसको बहुत ही नेम फेम मिलती है, उसकी कैरियर बहुत ही स्मूथ चलती है। सेम अगर हम बात करेंगे तो जो भी नॉर्थ डायरेक्शन में मर्क्यूरी यानी बुध देव दिग्बल प्राप्त करते हैं, तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जातक काम करता है और उसका बुध 4th स्थान में है तो जातक को बहुत ही फायदा कराएगा, और जातक को कुबेर देव की पूजा करनी चाहिए। वैसे ही अगर गुरुदेव जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो जातक को ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोने में अगर है तो जातक को बहुत ही फायदा मिलता है। D10 चार्ट में अगर केतु उप डायरेक्शन में है यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है यानी कि 2nd हाउस में है तो जातक को बहुत ही फायदा देते हैं, और अनंता देव की पूजा करनी चाहिए। वैसे ही लग्न लॉर्ड अगर डाउन डायरेक्शन में है यानी कि 8th हाउस में है तो दिग्बल प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मा देव की पूजा करने से बहुत ही फायदा मिलता है। तो मित्रों, ये हमने बात की कि D10 चार्ट में कौन सी डायरेक्शन में ग्रह दिग्बल प्राप्त करते हैं और कौन से देव की जातक को पूजा करनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि D10 चार्ट के जो 12 अलग अलग 1 से 12 स्थान है, उसमें से 1 से लेकर 12 स्थान क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो D10 चार्ट का जो 1st हाउस है वो जातक की काम करने का स्वभाव बताता है।
अगर वहाँ पे बेनिफिशियल प्लैनेट से अच्छे प्लैनेट है तो जातक बहुत ही रुचि से काम करेगा और जातक अपनी कैरियर स्मूथ पूरी जीवन काल में उसकी कैरियर बहुत ही स्मूथ रहेगी। D10 चार्ट का जो सेकंड हाउस है वह जातक का रिसोर्सिस बता दे, यानी धन उपार्जित के लिए जातक का जो रिसोर्सिस है, कुटुंब से, फैमिली से जो रिसोर्सिस है वह सेकंड हाउस से डिसाइड किया जा सकता है। थर्ड हाउस जातक की काम करने की जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन से, वह बताता है। D10 चार्ट का जो फोर्थ हाउस है वह जातक की कैरियर के प्रति हैप्पीनेस बताता है। अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस, D10 चार्ट का फिफ्थ हाउस जातक का प्रमोशन कैसे होगा, वहाँ पे अगर सूर्यदेव विराजमान है तो जातक को प्रमोशन देंगे, गुरुदेव विराजमान है तो जातक को पीरियडिकली प्रमोशन होता रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जातक की कैरियर की डायरेक्शन भी फिफ्थ हाउस से डिसाइड की जा सकती है। अगर सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे तो कैरियर में जो जातक कंपटीशन फेस करता है, वहाँ पे जो छोटे मोटे जो प्रोग्राम होते रहते हैं वह सब सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। D10 का जो सेवन्थ हाउस है वो जातक बिजनेस का हाउस है, जातक के बिजनेस का हाउस है। जातक का जो बोलते हैं कि एक जो समाज में एक जो समाज के लिए क्या एक्टिविटी करेगा, उसका बिजनेस करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, वो D10 चार्ट से हम D10 चार्ट के सेवन्थ हाउस से देख सकते हैं। सेम अगर नाइन्थ हाउस से D10 चार्ट के नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो जातक का बॉस का नेचर कैसा है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि D10 चार्ट का नाइन्थ हाउस है वो जातक का बॉस कैसा है वो बताता है। अगर वहाँ पे मंगलदेव विराजमान है तो उसका जो बॉस होगा वो बहुत ही गुस्से वाला होगा। सेम अगर हम बात करेंगे कि D10 चार्ट के 10th हाउस की, तो D10 चार्ट का 10th हाउस जो जातक का बिजनेस कैसे करे, जातक कौन सा बिजनेस करेगा, क्या व्यवसाय करेगा, वो बताता है। D10 चार्ट का 11th हाउस जो है वह जातक व्यवसाय से बेनिफिट गेन करेगा कि नहीं करेगा वह बताता है। मित्रों, अगर हम बात करेंगे कि जातक नेटिव जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा, वो कैसे हम देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो D10 चार्ट का जो 6th हाउस है वह जातक की सर्विस का हाउस है और जो 7th हाउस है वो बिजनेस का हाउस है। तो अगर D10 का 6th हाउस 7th हाउस से कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो जातक जीवन भर सर्विस करेगा, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहेगा। और अगर D10 का 7th हाउस 6th हाउस से स्ट्रॉन्ग है तो जातक बिजनेस करेगा। तो जातक की सर्विस या बिजनेस का प्रकार भी D10 चार्ट से हम जान सकते हैं। तो मित्रों, ये बात की हमने कि कैरियर में 10th हाउस, 10th लॉर्ड और दशम चार्ट कैसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारी सेलिब्रिटीज़ है उसकी कुंडली पर हम स्टडी करेंगे, उसके D1 चार्ट और D10 चार्ट का हम अभ्यास करेंगे और उसकी कैरियर में कैसे D1 चार्ट, D10 चार्ट और साथ में D9 चार्ट भी कैसे महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब अवश्य करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9376478096, व्हाट्सअप नंबर है 7984427291। तो मित्रों, प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। मित्रों, मैं मेरी वाणी को आज यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।